वेलकम बैक गाइस। यहाँ पर आपको एक परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड जो है वो दिख रहा होगा और ये जितनी भी डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये हमारे एक क्लाइंट के मेटा एड्स अकाउंट की डेटा है। अब हमें कुछ बेसिक सी एनालिसिस करनी थी तो हमने चैट जीपीटी से डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट करा लिया। हमने बेसिकली मेटा एड्स एमसीपी को यूज किया हुआ है और चैट जीपीटी के डेवलपर मोड को यूज किया हुआ और उससे हमने ये डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट किया है। अब अगर आप देखेंगे तो ये डैशबोर्ड काफी इंटरेक्टिव है। यहाँ पर हमने टोटल स्पेंड कितना किया, टोटल लीड्स हमने कितनी जनरेट करी, और अगर हमें कैंपेन वाइज यहाँ पर सेग्रीगेशन करना है, जैसे लीड जेन नाम से एक कैंपेन है, उस पे कितनी परफॉर्मेंस आई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसका जो सीपीएल लीडर बोर्ड है वो क्या है, स्पेंड वर्सेस लीड्स क्या है। इस टाइप से हम डेटा को इस डैशबोर्ड के थ्रू देख सकते हैं और एनालाइज जो है वो कर सकते हैं। सो ये एक सिंगल कैंपेन है जिसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 6 लाख का जो एड स्पेंड है वो किया हुआ है। तो जब मेटा एड्स का ऑफिशियल एमसीपी नहीं था, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर चैट जीपीटी को यूज करके आप अपने मेटा एड्स की डेटा की एनालिसिस करते थे, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप डैशबोर्ड से इंफॉर्मेशन है उसको डाउनलोड करते थे, उसके बाद चैट जीपीटी में अपलोड करके फिर वहां पर प्रॉम्प्ट वगैरह आप डालते थे या जो क्वेरीज है वो करते थे, उसके बेसिस पे वहां पर आपको रिस्पांस देखने को मिलता था। इसके अलावा जब मेटा एड्स का ऑफिशियल एमसीपी नहीं आया था, तो फिर बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स थे जो एज अ कनेक्टर आपको मदद करते थे मेटा एड्स अकाउंट को और चैट जीपीटी को कनेक्ट करने में। और ये थर्ड पार्टी कनेक्टर्स केवल चैट जीपीटी को ही कनेक्ट करने में मदद नहीं करते थे, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट आपके एआई टूल्स हो गए, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो या फिर वो क्लॉड हो, उनसे भी कनेक्ट करने में आपकी मदद करते थे। अब वहां पर जो है ना वो एक प्रॉब्लम आई थी कि जब भी आप इन थर्ड पार्टी टूल्स को यूज कर रहे थे, कनेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सिनेरियोज में हमने देखा है लोग कंप्लेन कर रहे थे कि उनके जो मेटा एड्स के अकाउंट हैं वो बैन हो रहे हैं। तो ये जनरली इसलिए हो रहा था बिकॉज जो आपके मेटा एड्स के अकाउंट है उनमें ये टूल्स ना बार-बार पिंग करते थे डेटा को फेच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फॉर्मेशन को लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये प्रॉब्लम आपकी इस मेटा एड्स ऑफिशियल एमसीपी के साथ भी शुरुआत में आ सकती है। तो थोड़ा-सा रिस्क ज़रूर है। बहुत एक्सेसिव तरीके से अभी आप इसको मत यूज़ करें। मेरी तो यही रिकमेंडेशन है, थोड़ा-सा वेट कर लें, फोरम्स वगैरह पर जाकर थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें कि लोगों का किस टाइप का एक्सपीरियंस है। अभी तक हमारे एड्स अकाउंट तो बैन नहीं हुए, कुछ ही एड अकाउंट्स में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ पर अगर वो बैन भी हो जाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। थोड़े से एक्सपेरिमेंटेशंस हम लोग भी जो है वो कर रहे हैं। और ये एक ऐसा डैशबोर्ड है ना जिसके बेसिस पे आप प्रॉपर कुछ ना कुछ एनालिसिस जो है वो कर पाएँगे। जैसे कैंपेन की एफिशिएंसी मैट्रिक्स ये दे रहा है हमें, कितना स्पेंड हुआ, कितनी लीड्स आई, सीपीएल क्या है, सीटीआर क्या था, सीपीसी क्या थी, सीपीएम क्या था, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, कितना स्कोर वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, क्या सिग्नल्स ये हमें दे रहा है, रिकमेंडेशंस क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं सभी कैंपेन्स को ओपन कर लूँ, तो स्पेंड वर्सेस लीड्स का ग्राफ आपको दिख रहा है, सीपीएल का लीडर बोर्ड अगर हम देखें, तो जो ये वाला हमारा वीडियो 39 का कैंपेन है, इसमें जो सीपीएल है वो सबसे हाई थी। एडवांटेज प्लस कैंपेन में सीपीएल जो हमारी सबसे कम थी। स्पेंड हमें देखने को मिल रहा है, कैंपेन एफिशिएंसी मैट्रिसेस हमें देखने को मिल रही है, स्पेंड का मिक्स सबसे ज़्यादा, स्पेंड हमारा कहाँ पर हुआ। तो जिस चीज़ को आप एनालाइज़ करने के लिए बड़े-बड़े पैराग्राफ, स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ते थे, जब वो विजुअल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलते हैं, तो बड़ा आसान होता है आपके लिए भी चीज़ों को कॉन्क्लूड करना। अब देखो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर अब तो चैट जीपीटी सारी एनालिसिस कर लेगा, तो फिर मीडिया बायर्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। देखो, जैसे चैट जीपीटी ने आपको ये ग्राफ बनाकर दे दिया, अब इसके बेसिस पे फर्दर स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? आप ही तो बनाएँगे। इस चीज़ को एनालाइज़ करके, समझ के, ब्रांड के बेसिस पे अगर कोई चेंजेस करने तो कौन करेगा? आप ही करेंगे। इसके बेसिस पे अगर प्रोडक्ट या सर्विस लेवल पर कोई चेंजेस करने जाने हैं, तो क्या वो चेंजेस एआई कर देगा, चैट जीपीटी कर देगा? नहीं ना। वो आपकी मदद ज़रूर कर रहा है इन सारी चीज़ों को समझने में। और दूसरी चीज़ ये कि आपको बेसिकली ये फंडामेंटल्स क्लियर भी होने चाहिए, समझ में भी आना चाहिए कि इस ग्राफ को हमें कैसे देखना है, सीटीआर वर्सेस सीपीएल का जो डायग्नोसिस हो रही है, इससे मतलब क्या निकल के आ रहा है, इससे क्या कॉन्क्लूड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कैंपेन की फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? मान के चलते हैं आपने देखा किसी कैंपेन की फ्रीक्वेंसी जो हाई हो रही है और आप परेशान होने लगे, और यहीं पर अगर हम ये कहें कि वो जो कैंपेन था हमारा वो रीमार्केटिंग कैंपेन था, या वो इसी पर्पस के लिए बनाया गया था कि वो एक पर्सन को बार-बार दिखे। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, ठीक है चलो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अबव 6 फ्रीक्वेंसी इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीटारगेटिंग फटीग सिग्नल, ये हमें रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एक जो रीमार्केटिंग का कैंपेन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 से ऊपर जा रही है। मतलब रीमार्केटिंग कैंपेन है तो हम 4-5 की फ्रीक्वेंसी तक जा सकते हैं। बट अगर 6 से जा ऊपर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ फटीग आ रहा है। और मुझे पता है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फटीग इसलिए आ रहा है बिकॉज़ यहाँ पर एक जो क्रिएटिव है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो ये डैशबोर्ड ना आपकी मदद बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आपको चीज़ों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट को अगर आपको रिपोर्ट भेजनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे सजेशंस भी प्रोवाइड करा है। तो मैंने एक बेसिक सा जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर डाला हुआ था। मैं सारी चीज़ें आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, जो प्रॉम्प्ट था वो क्या था, यूजिंग मेटा एड्स एमसीपी यू कैन
सीधा दिस एड अकाउंट व्हिच हैज़ मेटा एड्स एमसीपी ऑप्शन। तो इसने बताया हाँ, मैं ये एड अकाउंट जो है वो देख पा रहा हूँ, ये एड अकाउंट है, बिज़नेस आईडी है और इसमें जो मेटा एड्स एमसीपी है वो इनेबल्ड है, इसका स्टेटस जो है वो एक्टिव है और आप यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पर मेंशन किया एंड टू बी वेरी फ्रैंक ये डिटेल्ड प्रॉम्प्ट भी मैंने जब वो चैटजीपीटी से ही बनवाया था। मैंने इसको बोला था गिव मी अ प्रॉम्प्ट दैट आई विल पुट इन चैटजीपीटी टू एनालाइज माय बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन फ्रॉम डिफरेंट सेट ऑफ campaigns inside a Meta Ads account using a Meta Ads MCP. Also prepare interactive dashboard to analyze everything as a performance marketer. The account is around lead generation objective. मैं और डिटेल में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकता था बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैंने उतने डिटेल में नहीं करी। तो यहाँ से मेरे को प्रॉम्प्ट मिला, इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, जो मेटा एड्स एमसीपी है वो एक्टिवेट हुआ और उसके बेसिस पे जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं वो कॉल हुए। जैसे जब मैंने क्लॉड वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको मेटा एड्स एमसीपी के साथ कौन-कौन से डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स कॉल हुए और उनके बेसिस पे मेरे को यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो देखने को मिली। और ये जो रिपोर्ट थी ये काइंड ऑफ पैराग्राफ वाली रिपोर्ट थी, तो मैंने इसको बोला कि चार्ट और डैशबोर्ड भी तो भाई साहब प्रिपेयर करो। तो इसने थोड़ा-सा काम किया और चार्ट और डैशबोर्ड मेरे को प्रिपेयर करके दे दिया। बट मेटा एड्स एमसीपी को कैसे चैटजीपीटी के साथ कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप उसको कनेक्ट कर देंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी में मेटा एड्स एमसीपी को यूज़ करने के लिए आपके पास चैट जीपीटी का प्रो प्लान जो है वो होना चाहिए। कहने का मतलब प्लस प्लान जो इनका होता है वो आपके पास मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने चैट जीपीटी को डेवलपर मोड के अंदर जो है वो लेकर जाना है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आप जब ऐप्स में जाएँगे, एडवांस सेटिंग्स में जाएँगे तो यहाँ पर देखिए आपको डेवलपर मोड दिख रहा होगा। ठीक है? तो डेवलपर मोड को आप जैसे ही एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको बेसिकली मेटा एड्स एमसीपी नाम रख देना है इस ऐप का और यहाँ पर जो हमारा मेटा एड्स एमसीपी सर्वर का यूआरएल है वो मेंशन कर देना है। दिस इज़ द यूआरएल जो आपको मेटा एड्स के एमसीपी वाले अनाउंसमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिलता है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेटा एड्स एमसीपी जो है वो ही मेंशन कर दूँगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे और क्रिएट कर देंगे। तो देखिए जैसे आप कनेक्ट करेंगे मेरे को बोल रहा है रिकनेक्ट चैटजीपीटी टू एड्स एमसीपी सर्वर बिकॉज़ मैंने पहले कनेक्ट किया था तो अब मेरे को रिकनेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। सो मैं इसको रिकनेक्ट कर दूँगा। अगर आपने पहले से कनेक्ट नहीं किया होता तो वो कनेक्ट करने को आपको बोलता। मैं एक बार कर चुका हूँ इसलिए वो मेरे को रिकनेक्ट बोल रहा है। कनेक्ट करने के बाद मैंने उसको डीएक्टिवेट किया था यानी डिस्कनेक्ट किया था और फिर उसको डिलीट किया था ताकि मैं दोबारा आपके लिए ट्यूटोरियल जो है वो यहाँ पर बना पाऊँ। और जैसे आप कनेक्ट करेंगे इट विल टेक सम टाइम और उसके बाद उसके साथ कनेक्ट करके आपको भी सारे टूल्स जो है वो दिखा देगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया और कनेक्ट करने के बाद अगर आप देखें तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। तो जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट डालेंगे चैट जीपीटी के अंदर या फिर क्लॉड के अंदर, तो जो भी आप टास्क करवाना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें आप एनालाइज़ करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे कौन-सा जो टूल है वो कॉल होगा, कौन-सा टूल जो है वो यूज़ में आएगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। सो मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पर बैक के ऊपर आ जाऊँगा। तो अब देखो आप मेटा एड्स एमसीपी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आपका जो चैट जीपीटी है वो डेवलपर मोड में है। अब अगर मैं नॉर्मली जाकर जैसे मैंने यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो मेंशन किए हुए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे जो हमारे प्रॉम्प्ट्स थे, अगर मैंने मेंशन किए हुए थे तो उसी टाइप से अब जाकर आप फर्दर इस पे बात कर सकते हो और इसी टाइप से जो डैशबोर्ड है वो बना सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें, अपनी तरफ से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। डेफ़िनिटली आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है वो निकाल सकेंगे। आप जिस पे भी कंफर्टेबल हैं, आप क्लॉड पे कंफर्टेबल हैं, क्लॉड पे कर लें, आप चैट जीपीटी पे कंफर्टेबल हैं, चैट जीपीटी पे कर लें। दोनों ही जगहों पर आपको पेड वर्ज़न जो है वो लेना ही पड़ेगा। फ्री में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आई थिंक सो वीडियो आपको वैल्युएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।